जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्ति स्त्रस्त निरुद्ध निविल सद गोपी हस्तनयस्तनतापवर्ग मखिलोदारं किशोराकृति कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरानन्ते अद्वैव मे विश्व कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सकल गुण अतुलित बलधामं हेमशेलावदेहं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। गौ माता की, भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस पे जाता है तो ज्यादा दोनों जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है सबको? कल श्रीमद् भागवत महापुराण का हमने जो विश्राम किया था वो कपिल भगवान के प्राकट्य किया था, और आज कपिल देवभूति संवाद की हम चर्चा करेंगे और फिर आगे का प्रकरण हम
श्रीमद् भागवत महापुराण में आरंभ करेंगे और आज कृष्ण जन्म भी है, तो आज कृष्ण प्राकट्य भी है, तो भगवान श्री कृष्ण का आज हमें जन्म कराना है। तो आप सभी बड़े भाव से भागवत जी का श्रवण कीजिए, क्योंकि जब आप आराम से भागवत जी का श्रवण करेंगे तब हम समय पे कृष्ण जन्म करेंगे, क्योंकि आज कृष्ण जन्म हमारे ही हाथ में है। आज भगवान कृष्ण हमारी मर्जी से आएंगे। तो कल हमने कपिल देवहूति संवाद आज हम आरंभ करेंगे। तो माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं। कर्दम जी सन्यास के लिए चले जाते हैं जब भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होता है। जब आपका पुत्र उत्पन्न हो जाए, जब आप अपने आपका पुत्र काबिल हो गया, उसका विवाह हो गया है, तो उसमें ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। यदि पुत्र में मोह किया तो व्यक्ति उसी में उलझ जाता है। माता ने कहा था कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो चक्षु खुलेंगे। तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया कि संसार में सच्चा आनंद है या नहीं, इस संसार में सच्चा सुख है या नहीं, सच्चा सुख संसार में हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं अपनी इंद्रियों को लाड़ लड़ाते लड़ाते बहुत थक गई हूं। हम सभी अपनी इंद्रियों को बहुत लाड़ लड़ाते हैं, जिसके कारण हम थक जाते हैं। तो माता देवहूति ने कहा कि मैंने अपनी इंद्रियों को बहुत लाड़ लड़ाया, इनको बहुत स्नेह दिया, जो ये मांगती हैं इन्हें वो दिया, किंतु आज मैं ये चाहती हूं कि मुझे ज्ञान उपदेश मिले। ज्ञान उपदेश से मेरे अंदर के ज्ञान चक्षु खुले और जिससे मुझे परमात्मा का स्पर्श हो, मेरी सद्गति हो। तो बताइए भगवान, मैं क्या करूं। तो भगवान ने उत्तर दिया, जय हो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हनुमान जी ने हमको स्मरण कराया कि हमारा नाम लिया कीजिए। हमने श्लोक में हनुमान जी का स्मरण किया था, किंतु उन्होंने कहा कि एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार नाम लिया करो। अच्छा है, प्रसाद लेकर के गए हैं प्रभु का, अब प्रभु को जा करके देंगे। तो माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया कि संसार में सच्चा सुख है या नहीं, मुझे बताइए। तो कपिल भगवान उत्तर देते हैं कि माता, संसार तो नित्य परिवर्तनशील है, इसमें आप सच्चा सुख क्यों देख रही हो। संसार नित्य परिवर्तित है, ये बदल रहा है। संसार में आनंद नहीं है, संसार में सच्चा सुख नहीं है। हम सभी को अपने जीवन में सच्चा सुख चाहिए, चाहे वो हमारे परिवारजन हो, चाहे हमारे मित्रजन हो। उनसे हम चाहते हैं कि हमें सच्चा सुख मिले, किंतु उस सच्चे सुख के लिए हम क्या करें। सच्चा सुख ना तो आपको माता पिता से मिलेगा, संसार का सच्चा सुख ना आपको पुत्र से मिलेगा और ना पुत्री से मिलेगा। संसार का सच्चा सुख आपको मिलेगा केवल परमात्मा से। माता, इस संसार में कोई आनंद नहीं है। आपने देखा होगा एक नारियल होता है, तो नारियल की जो ऊपर कवर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और जो नीचे का अंदर उसका फल होता है वो सरस होता है और ऊपर नीरस होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये शरीर है, ये ऊपर से एक कवर है, कवर माने बिल्कुल जड़, इसका कोई काम नहीं। नारियल में ऊपर के हिस्से का कोई काम नहीं, उसको फेंक देते हैं, किंतु अंदर का जो फल है उसको हम पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये शरीर है ये नारियल की तरह है, ये एक कवर की तरह है, और अंदर जो फल है वो आत्मा है।
अंदर जो फल है वो आत्मा है। शरीर नीरस है और आत्मा सरस है। शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। जड़ वस्तु का संबंध जड़ वस्तु के साथ में होता है और चेतन वस्तु का संबंध चेतनता के साथ में होता है। हमारी आत्मा चैतन्य स्वरूप है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान के 7 चरण होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब इन 7 को हम पार कर लेते हैं तब जाके हमें कहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है। योगी इन 7 चरणों को पार करके जाते हैं और तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो भी इन नियमों का पालन करता है वो साधारणता से कहीं पर घूमता फिरता आपको दिखाई नहीं देगा। वो किसी गुफाओं की कंदराओं में बैठा होगा और इन आसनों का अभ्यास कर रहा होगा, इन योगों का अभ्यास कर रहा होगा। इन योगों के अभ्यास से हमारी चित्त वृत्ति, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। जब हम कुछ समय के लिए ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो परमात्मा स्मरण शक्ति में आते हैं। जब परमात्मा स्मरण शक्ति में आते हैं तो वो हमारी बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल बना देते हैं। जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं बनेगी, निर्मल नहीं बनेगी, पवित्र नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा बुद्धि के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। परमात्मा तो हर जगह है, हर वस्तु में है, जड़ में भी है और चेतन में भी है। किंतु जड़ वस्तु में से परमात्मा प्रकट किस प्रकार होंगे? लकड़ी को जब आप स्पर्श करेंगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं। लकड़ी के अंदर अग्नि है, किंतु जब तक लकड़ी से अग्नि का घर्षण नहीं होगा तब तक अग्नि भी प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारे जो परमात्मा हैं वो भाव रूपी घर्षण से, जब हमारे भाव का घर्षण लगता है अंदर आत्मा के साथ, जब परमात्मा प्रकट होते हैं। तो ऐसा भाव आप सभी का होगा तभी परमात्मा प्रकट होंगे। यहां पे कपिल भगवान ने देवहूति माता को समझाया, माता आप ध्यान कीजिए। आपने इंद्रियों को बहुत लाल लड़ाया, किंतु अब इंद्रियों को लाल लड़ाने का समय नहीं है। ये जीवन व्यतीत होता जा रहा है। माता ने ज्ञान उपदेश को धारण किया। उनके जो बाल थे वो पीले हो गए, जटाएं बन गई बालों की। और भगवान कपिल नारायण ने उपदेश देकर के माता देवहूति को प्रस्थान किया। प्रस्थान करके माता देवहूति ने ध्यान के माध्यम से समाधि में बैठ करके परमात्मा की प्राप्ति की। यहाँ पे कपिल देवहूति संवाद विश्राम होता है और फिर आगे भगवान शंकर का चरित्र आरंभ होता है। भगवान शंकर का